नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। आप मेरे पीछे ये मलबा देख रहे होंगे। इस मलबे में करीब 39 दुकानें गिरा दी गई हैं। इनमें 2 दुकानें ऐसी थी जो बनारस की पहचान थी। उनका नाम है चाची की कचौड़ी और पहलवान लस्सी वाले। यह दुकान बनारस के लंका में स्थित थी। एक दिन पहले पीडब्ल्यूडी ने और प्रशासन ने मिलकर यह कार्रवाई की है। यहाँ पर बुलडोजर चला दिया है। जिस समय यह कार्रवाई हो रही थी तो यह इलाका हजारों लोगों की भीड़ से जुट गया था। यह इलाका यहाँ पर है वह उस बॉर्डर पर है जो चंदौली और बनारस को जोड़ती है। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर एक पुल है जिसे विश्व सुंदरी पुल भी कहा जाता है। उसी पुल से जब चंदौली, गाजीपुर या अन्य राज्यों के लोग जब बनारस आते थे तो चाची की कचौड़ी के यहाँ रुककर कचौड़ी और जलेबी का स्वाद चखते थे। उसके बाद पहलवान लस्सी की लस्सी पीकर तन और मन को तरबतर करते थे। उसके बाद बनारस में सैर सपाटा करते थे। लेकिन इस बीच जब ये कार्रवाई हुई तो एक सवाल उठने लगा कि अब ये स्वाद, ये तरावट अब कहाँ मिलेगी। जल्द ही जो चाची की लस्सी और पहलवान, चाची की कचौड़ी और पहलवान लस्सी वाले के जो ग्राहक हैं उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि फिर से उनकी जबान पर कचौड़ी और लस्सी का स्वाद मिलने लगेगा। पास के जो लोग दुकानदार हैं वो लोग भी इस कार्रवाई को कुछ कहना चाहते हैं। उनसे हम बात करेंगे कि क्या रहा माहौल उस समय। क्या नाम पड़ेगा आपका? आकाश है सर। आप लोग कभी चाची के हाथ से कचौड़ी खाए थे? बिल्कुल, बचपन से खाया हमने। क्या स्वाद था? स्वाद तो बहुत बेहतरीन था। जो हिंग का तड़का, कद्दू का कोड़े की सब्जी, जीवन भर कोड़े की सब्जी बनी वहाँ। अच्छा। चाहे 1000 रुपए किलो, चाहे 2000 रुपए किलो, महंगे से मंगा कोड़ा, ओनली कोड़ा। अच्छा, यहाँ पे हम शख्सियत की बात करें, जो नामचीन लोग हैं वो लोग भी जुटते हैं, उनमें कुछ नाम बताइए आप, जो लोग आते थे और यहाँ पर चाची कचौड़ी खाते थे। इसमें तो पूर्व मुख्यमंत्री, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और यहाँ के सांसद राजेश मिश्रा जी लोग यहाँ पर गाली खाने आते थे। अच्छा। ये गाली से चाची मशहूर थी, बहुत गाली से मशहूर थी। यहाँ वो गाली का जो मिठास था वो लेने आते थे और आशीर्वाद के तौर पे लेकर लोग यहाँ से जाते थे। एक दिन पहले जो कार्रवाई हुई उसमें कितनी दुकानें टूटी हैं? लगभग 39 दुकानें। अच्छा, तो और कितने कर्मचारी वहाँ काम करते थे? 150। अच्छा, तो उन लोग का क्या माहौल है? तो क्या आप कार्रवाई के दौरान थे, क्या था? वो लोग दुकान टूटते हुए दिख रहे थे तब? अब क्या ही होगा सर, जिसका रोजी रोटी चला जाएगा तो वो मायूस तो होगा ही। लोग तो मायूस होंगे ही, जाएंगे कहाँ? और व्यवस्थित सरकार को तोड़े, ठीक है, आप रोड चौड़ीकरण कर रहे हैं, तोड़े, ताकि लोगों को व्यवस्थित भी करें कि उनका पेट भर सके और उनका परिवार चल सके। लोग जाएंगे कहाँ? लगभग उसमें लगभग 500 परिवार लोग हैं। लोग टोटल जोड़ेंगे तो 500 परिवार हैं। 39 दुकानदार और उनके 150-200 लोग जो कर्मचारी हैं, उनके परिवार चल सके। मैं यही प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि उनको व्यवस्थित किया जाए कहीं न कहीं और उनको दुकानें दी जाए। क्या नाम पड़ेगा आपका? विनोद कुमार सोनकर। अच्छा, अभी ये जो कार्रवाई हुई है इसके इतर कोई समस्या इस इलाके में अगर बोली जाए, कही जाए तो क्या है आपके हिसाब से? इसके इतर समस्या ये है कि एक पार्किंग जो गदुलिया चौराहे पर बहुत अच्छा बना है, उस हिसाब से यहाँ पर पार्किंग का जगह और एक शौचालय की जगह ये बीएचयू और लंका के बीच में कहीं नहीं है और इससे बहुत समस्या है। और हमारे प्रशासन लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं उनसे दरखास्त करना चाहूंगा कि जो कार्रवाई हुई है लंका पर, उसी हिसाब से यहाँ पर एक अच्छा सा शौचालय बने और गदोलिया चौराहे की तरह यहाँ बीएचयू के अंदर या और कहीं जगह पर एक पार्किंग बने। और शौचालय तो बहुत जरूरी है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। बहुत परेशान हो जाते हैं लोग, पूछते हैं दुकानदार से कि भैया शौचालय कहाँ है, हमको ये दिक्कत है, तो इसके लिए बहुत सोचना पड़ता है। हाँ, सही कहा आपने। वो 500 मीटर की दूरी पे बीएचयू हॉस्पिटल है, उसमें जाम में एम्बुलेंस वगैरह फंस जाती है, तो उसमें मरीज की मादार बहुत समस्या होती है। जब जाम लग जाती है तो लोग सोचते हैं कि इस जगह पर क्यों आए। और अगर पार्किंग रहेगी तो बहुत अच्छा सुविधा होगा, लोग अपना वहाँ गाड़ी करा करके हर अपना सुविधा परेशानी अपना सॉल्व करेंगे। आपका क्या नाम पड़ेगा? अच्छा, आप लोग चाची की कचौड़ी खाए हैं?
हम लोग तो बचपन से खाए। अच्छा, कैसे वो गाली देती थी, कैसे मतलब उन जो टोन होता था, गाली नहीं टोन कैसा उनका होता था? जब कोई मांगता था कि चाची हमको जल्दी दो, तो सीधे कहती थी भाग बहुत सारी के तो मेहरारू ना बना के अपने मेहरारू जो कहो जल्दी बना के दे, चल यही ले सुबह सुबह हमने लगे, यही तरह गाली देती थी। और उनके उनके जो जुबान से निकलता था वो टोन बहुत अच्छा लगता था। अच्छा अच्छा, दुकान खुल कितने बजे जाती थी? दुकान तो 4 बजे दुकान खुल जाती थी। भीड़ ग्राहक उस समय आ जाते थे? हाँ, 9 बजे तक तो बम्पर भीड़ लगी रहती थी, मतलब 4 बजे भोर से और 9 बजे सुबह तक बम्पर भीड़ लगी रहती थी। अच्छा, उसमें बनारसी और बाहर के लोग कितने रहते थे? केवल बाहरी 9 बजे के बाद 9 बजे रहते होंगे। 9 बजे रहते 9 बजे के बाद हम लोग पहले पहुंचते थे। अच्छा, 5 बजे भोर में चालू हो जाए अपने बनारसी। अब बाहरी लोग तो 9 बजे के बाद तो एकदम समझ लीजिए कि समस्या हो जाती थी, कहाँ खड़े हों, कहाँ बैठ के खाएं। और जब भी जाते थे चाची से बोलते हैं तो जल्दी दिया, तो सब्जी दिया, बहुत बेसड़ी के खाए, चुपचाप खाओ न तो भाग यहाँ से। इतना प्यार था, उनका आशीर्वाद था। और बहुत बुजुर्गों के पूरा गाली, बहुत बुजुर्गों के बनारसी गाली था उनका। अच्छा, फेमस गाली बुजुर्गों के या भोसड़ी के सब गाली उनका बहुत फेमस था। इसी तरह राजेश खन्ना जब आए थे, राजेश खन्ना 10 रुपए के चक्कर में, लेन देन के चक्कर में उस समय गाली सुन के गए थे राजेश खन्ना। अच्छा, उनको शायद 10 रुपए वापस भी की थी। हाँ, वापस भी की थी। हाँ। ये हम लोग सुने हैं, हम लोग पैदा नहीं हुए थे उस समय की बात है। अच्छा, आप लोग जब खाते थे कचौड़ी मतलब बचपन में, तो उस समय कितने रुपए की कचौड़ी थी? उसमें हम तो जब खा रहे थे तो उस समय 50 पैसे की थी। अच्छा, और अब कितना रेट हो गया था? अब इस समय रेट था 10 रुपए का, 10 से 15 रुपए का था। अच्छा, कितने पीस मिलते थे कचौड़ी? उस समय हम लोग 2 रुपए में 4 खाते थे। हाँ। और इस समय 4 कचौड़ी 60 रुपए का हो गया था। एक दिन पहले जो कार्रवाई हुई थी, दुकान तोड़े गए थे, क्या था? ये पहलवान लस्सी की दुकान थी, बहुत प्रसिद्ध चाची कचौड़ी, 100 साल पुरानी दुकान थी। बहुत रौनक था दुकान पे, टूट जाने से अब रौनक खत्म हो गया है। हाँ। अच्छा, जिस दिन कार्रवाई हुई थी उस दिन यहाँ का माहौल क्या था? बहुत भीड़ था उस दिन। अच्छा, कितने घंटे कार्रवाई हुई थी? 3 घंटे कार्रवाई हुई थी। अच्छा, उसके बाद भी क्या पुलिस प्रशासन के लोग आए थे? पुलिस प्रशासन के लोग आए थे। आप कभी भी जैसे चाची की कचौड़ी और लस्सी का स्वाद चखे थे, कैसा था स्वाद? बहुत बढ़िया था, प्रसिद्ध था मनोज यादव की लस्सी, पहलवान लस्सी की। बहुत हीरो आए थे, नेता भी आए थे यहाँ पे। कौन कौन से नेता लोग आए थे? जैसे हीरो की बात आप कीजिए। मिथुन आए थे। अच्छा, बहुत सारे हीरो आए थे, बड़े बड़े नेता भी आए थे। अब जो दुकान जैसे कहीं और शिफ्ट होगी तो क्या पहले जैसी रौनक लगेगी? नहीं, वैसा रौनक नहीं रहेगी। हमारे साथ चाची की दुकान के एक तरह से चाची के लड़के मौजूद हैं। आइए इनका नाम जानेंगे और चाची कैसे बनाती थी और कैसे ग्राहकों के साथ उनका व्यवहार था, ये भी जानेंगे। तो पहले भाई साहब आपका हम नाम जानेंगे, उसके बाद नाम कैलाश यादव है। ये हमारी माता जी है, इनके नाम से दुकान चलता है। माता जी हमारी गाली बहुत देती थी, वहाँ लोग गाली सुनने आते थे और गाली से ही सब स्वाद उसी में था। कचौड़ी जलेबी पूरा गाली से ही चलता था। मनोज सिन्हा जी बहुत गाली सुने, राजपाल और राजेश खन्ना, गुलशन गुब्बर, राज बब्बर, यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव भी गाली सुन चुके माता जी का। सास भी कभी बहुत, ये भी गाली सुनने आई थी, लेकिन माता जी हमारी गाली नहीं दी, इसलिए कि आप बहू हो हमारी, हम आपको गाली नहीं दे सकते। भले राजेश खन्ना को तो 10 रुपया दी। अच्छा, हाँ 10 रुपया दी, गाली तो नहीं दी, देखिए 10 रुपया दी। क्यों दी थी? वो आशीर्वाद, वो आशीर्वाद था उनका। अच्छा, तो बड़ी खुश भी हुए राजेश खन्ना सिगरेट पीने के लिए, तो सिर्फ सिगरेट पीते थे राजेश खन्ना जी और बहुत खुशी भी थे। और दादी तो बहुत खुशी थी कि कम से कम हमारे पास एक फिल्म स्टार आया, बहुत खुश थे। हम अगर प्रशासनिक कार्रवाई के बारे में कहें तो एक दर्द, एक आत्मीय जो भाव था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये ऐसा है कि देखिए दर्द तो जो है वो दर्द रहेगा भी, क्योंकि हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही थी। ये तो एक दुकान का इतिहास है और इतिहास तो खत्म हो गया है। दूसरी बात तो सड़क तो खैर ठीक है, चौड़ीकरण में चली गई, लेकिन हमारा कहना है ये है कि भाई हमको एक आध दुकान मिले, मुआवजा न मिले, हमें मुआवजा लेके क्या करेंगे, आज है कल खत्म हो जाएगा, लेकिन दुकान मिलेगी
तो हमारी चौथी, पांचवी, छठवीं पीढ़ी भी चल सकती है उसमें। कुछ कर्मचारी भी आपके दुकान से जुड़े हुए थे, काम करते थे, उन्होंने क्या कहा आपसे जब पहली बार जैसे भी कार्रवाई आपके यहाँ दुकान पर हुई है, उनका भाव क्या था? अब उनका भाव ये हो गया कि भाई हम लोग कहाँ जाए, हम लोग आपके यहाँ काम करते थे, अब तो हम लोग तो बेरोजगार हो गए। तो हमने उनसे बोला भाई चलिए, एक दुकान, हमारे दुकान के ठीक सामने हमारी एक दुकान है, अब उसी का सहारा है, कल से वो भी खुल जाएगी दुकान और उसी में किया जाएगा और उसी से सब कुछ है। तो दादी का स्वाद, दादी के हाथों का स्वाद और दुकान का स्वाद लोगों को फिर से मिलने लगेगा। देखिए ऐसा है कि जो हमारी दुकान थी वो वाली, वहाँ माता जी हमारी लक्ष्मी थी और लक्ष्मी उस जगह पर थी। अब इसके बारे में तो भाई देखिए, अब यहाँ से वहां से जगह अगर अंतर हो गया तो हर चीज का वो हो जाता है। अब उनकी कृपा है कि हम लोग इसको चलाएंगे। मेरे साथ चाची की कचौड़ी जो दुकान थी, वो उस चाची के पोते मौजूद हैं। इनका नाम आकाश जी हैं, इनसे हम जानेंगे कल जब इनकी दुकान टूटी तो क्या माहौल था, इन्होंने क्या फेस किया। आकाश जी बताएं, कल क्या था जब दुकान पर पहली बार प्रशासन की कार्रवाई हुई? देखिए, कार्रवाई के बारे में जानकारी एक हफ्ते पहले ही मिली थी हम लोग को, लेकिन वो जो दुकान था उससे हम लोग का एक पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था। कितनी पीढ़ियां होंगी? हम लोग तो तीसरे जनरेशन की है। अच्छा। हाँ, बोल लीजिए एक पीढ़ी वहाँ से खत्म हो गई। उस दुकान के साथ साथ कितनी यादें, कितने कस्टमर के, समझ लीजिए वो याद था उनको कि हाँ चाची के हाथ से हम वहाँ खाए हैं, दादी के हाथ से वहाँ खाए, वो सब खत्म हो गया कल, एक बार में खत्म हो गया, एक पल में खत्म हो गया। प्रशासन ने कितने घंटे तक कार्रवाई की? प्रशासन का बुलडोजर तो 2 घंटे चला लगा था। कितनी दुकानें टूटी होंगी? 48 दुकानें थी। अच्छा, हम रेगुलर कस्टमर की बात करें जो आपकी दुकान पे आते थे, आसपास के अलावा जो हो सकता है कि रामनगर साइड से भी आते होंगे, उनकी बात करें तो कितने ग्राहक होंगे आपके पास? देखिए, कस्टमर तो बहुत ही कहाँ से नहीं आते थे। अगर जो बनारस अगर आता था, चाहे वो बेंगलोर से है, चाहे वो दिल्ली से है, चाहे वो बॉम्बे से है, चाहे वो फॉरेन कंट्री से है, बनारस आने का मतलब है कि चाची की दुकान पे चलना है। हमें लगता है कि अगर आज कितने लोग उस दुकान को ढूंढ रहे थे, सुबह हम गए थे, कुछ बाहरी लोग भी हमको दिखे, वो मोबाइल में सब देख रहे थे कि हम तो उनसे सोचे कि पहले अभी बोलेंगे नहीं, पहले देख लेने दीजिए उनको मोबाइल। हम उनका मोबाइल देखे, फिर धीरे से तो वो जूम करके देख रहे थे कि दुकान है कहाँ। फिर हमने उनसे बात की कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, तो बोले कि वो चाची की दुकान जो यहाँ पे थी। हम कह ये देखिए वो खत्म हो गया सब। तो उसके बाद उन लोगों ने क्या कहा? उनका रिएक्शन क्या होगा, बस वही बोले वो कि भैया कैसे हो गया ये सब, क्या आप लोग को क्या मतलब, अब आप लोग कहाँ, लोगों का एक सवाल है कि अब कहाँ कचौड़ी मिलेगी। यही सवाल है कि अब चाची की कचौड़ी कहाँ मिलेगी, अगर पूछा जाए तो कैसे, उसका जवाब क्या है? देखिए, हमारी एक दुकान जो आज टूटी हुई है, उस दुकान के ठीक सामने हमारी एक छोटी सी और दुकान है। अब उस स्वाद को बरकरार रखने के लिए, दादी को जिंदा रखने के लिए अब वहाँ खोलना पड़ेगा। अच्छा, चाची की अगर बात की जाए तो कुछ ऐसी दुकान में सामान थे जो उनके पहचान थी, वो हाथ से, जैसे चिमटा, तावा, एक चिमटा ऐसा भी था जिसको वेल्ड करके आप लोग उसको उपयोग करते थे, उसके बारे में कुछ बताइए। वो चिमटा बहुत ही, वो वैसा चिमटा अब आपको कहीं मिलेगा नहीं। अब वो चिमटा आज भी हमारे पास है। वो बहुत हल्का था। वो इतना हल्का है कि आप उसे उठाएंगे तो समझ ही नहीं आएगा कि आप चिमटा उठा रहे हैं कि चम्मच उठा रहे हैं। अच्छा, वो ऐसा चिमटा, वो आज भी हमारे पास है। वो टूटता था तो हम लोग वेल्ड करा करके उस चिमटे को भी हम लोग जिंदा रखे हैं, आज भी जिंदा रखे। अब तो उससे काम नहीं लेते हैं, ताकि वो एक हमारा इतिहास के तौर पर वो आज भी हमारे पास पड़ा हुआ है। एक आखिरी सवाल आपसे है कि जैसे आपने कहा कि दुकान सामने शिफ्ट हो गई है, अब वहाँ पे चाची के कचौड़ी का स्वाद कब मिलने लगेगा लोगों को? देखिए, कोशिश तो यही है हम लोग का कि कल से ही उस लोगों को सेवा हम लोग दें, वो प्यार लोगों को दे। जो दादी का जो टेस्ट है सब्जी का, जो 100 साल से चलता आ रहा है, वो हम लोग कल से ही सोच रहे कि उसको कल से ही हम लोग जिंदा कर दिया जाए फिर से एक बार। और एक होता है कि चलिए कि दादी नहीं थी,
दादी जब गुजरी 2012 में, तो एक वो जो 110 साल पुरानी दुकान है हमारी थी, उसकी वजह से हम लोग को कभी महसूस नहीं हुआ कि हम लोग की दादी नहीं है। अच्छा। और कस्टमर को भी ये कभी फील नहीं हुआ कि वो दादी अब नहीं रही। कस्टमर वो दुकान देखते थे, लगता था कि हाँ दादी यहाँ बैठी है आज। लेकिन कल हमको लग रहा है 2-4 मिनट का खेल था, उस 110 साल पुरानी दुकान को भी गिरा दिया गया। तो आकाश जी ने बहुत बढ़िया बताया कि दादी का केवल स्थान बदला है, स्वाद 1 या 2 दिन में लोगों को मिलने लगेगा। कि हमारे प्रधानमंत्री जी बनारस की आत्मा से जुड़े हुए नहीं, उनको जानकारी नहीं है कि असली में बनारस कहाँ बसता है, बनारस की आत्मा कहाँ कहाँ है। जैसे हम लोग भी काशी विद्यापीठ के छात्र रहे हैं और यहाँ बैठ करके जरूरत पड़ने पर जब मेस बंद होते थे या कभी बंद करता था तो शाम को कचौड़ी खाते थे, लस्सी पीते थे और यहाँ हम लोग बैठ करके कुछ बातें भी करते थे। इसी तरीके से केशव के पान की दुकान है, आप कचौड़ी गली देख लीजिए, आप तमाम ऐसे संस्थान जहां की अभी मलइयो पसंद है और मशहूर है। हमारी आत्मा का जो तर्पण होता है, जो मोक्ष मिलता है, वो हमारे मणिकर्णिका घाट पे मिलता है। बनारस की गलियों का क्या महत्व है, बनारस के संस्कृति, सभ्यता और उसकी पहचान में और धार्मिकता में, ये सब यहाँ के लोगों के द्वारा बताना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को। और प्रधानमंत्री को इसलिए पता नहीं है कि प्रधानमंत्री काशी के वासी नहीं है, इसलिए उनको ये नहीं मालूम है कि काशी के लोगों की, काशी की आत्मा कहाँ बसती है। हम नहीं चाहते हैं बहुत बड़ी अट्टालिका, हम नहीं चाहते हैं कि एक गरीब का झोपड़ी जो है उसको खत्म कर दिया जाए। बहुत से शहरों का बाकी देशों में भी डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन उसके हेरिटेज स्वरूप को बरकरार रखा गया है, उसकी पुरातनता को बरकरार रखा गया है। और जब पुरातनता के साथ आधुनिकता आती है तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। मैं अभी क्योटो गया था, जिसकी तुलना माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से पहले किया था। क्योटो का अपना एक अलग पहचान है, अलग स्वरूप है, काशी का अपना अलग स्वरूप है। काशी कभी क्योटो हो ही नहीं सकती और न क्योटो कभी काशी हो सकती है, क्योंकि काशी एक आध्यात्मिक नगरी है, काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पे बसी है, काशी हमारी मोक्षदायिनी है, मोक्ष की नगरी है। ऐसी काशी नगर है, ऐसी नगर है जहां पर लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मृत्यु प्राप्त करने के लिए आते हैं। अनोखा है काशी, काशी अविनाशी है, काशी कभी समाप्त नहीं हुई है। काशी ऐसे कोण पर के क्षितिज पर विद्यमान है कि जहां न प्रलय इसका कुछ नुकसान करता है, न कभी नुकसान हुआ है। ये भगवान शंकर के त्रिशूल पे बसी काशी है और इसीलिए माँ गंगा भगवान शंकर की चरणों को छूती हुई यहाँ से निकलती हैं। और उसी जो है गंगा के स्वरूप को यदि किसी कारण से अगर गंगा जी भगवान शंकर के चरण छोड़ करके दूर चली गई तो काशी के लिए बहुत बड़ा संकट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं हम सब
इस बात का अनुरोध करते हैं कि यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं और काशीवासी हैं, विद्वत जन हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को उनसे सलाह लेनी चाहिए कि काशी के हेरिटेज स्वरूप, उसकी परंपरा, जिससे काशी की पहचान है, उसको खत्म करने की बात न कहें। सड़कें तो बनती हैं, बिगड़ती हैं, कभी चौड़ी आप बना के जा रहे हो, कुछ दिन के बाद और सकरी हो जाएंगी तो और चौड़ी होंगी। तो ये तो लगातार निरंतर विकास की प्रक्रिया है जो होती रहेगी। लेकिन यदि काशी का स्वरूप बदल जाएगा और काशी की पहचान बदल जाएगी, उसकी आत्मा से छेड़छाड़ किया जाएगा, तो ये काशी के लोगों को बहुत बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आप सबके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि काशी की आत्मा के साथ खिलवाड़ न करें और काशी के इस स्वरूप को वो बनाए रखें। आज हम चाची के इस दुकान पे आए हैं, कचौड़ी वाली, देख करके मन हमारा बहुत ही आह्लादित वो जो है कि विह्वल हुआ है, क्योंकि मैंने देखा कि जहां हम लोग बैठा करते थे आज मशहूर है, सैकड़ों साल से ये दुकान जो है कि मशहूर थी। पहलवान का लस्सी था जो कि आज हम लोग कम पैसा भी रहता था तब भी उसकी लस्सी पी करके हम लोग चले जाते थे। तो ये सब सारी चीजें, यादें समेटे हुए थी। आज माननीय मोदी जी ने उस यादों को, उस धरोहर को धराशायी कर दिया है। अब वो फिर तो दोबारा बन नहीं पाएगी। तो इसलिए आगे की कार्रवाई सोच समझ के लोग करें ताकि लोग काशी की पहचान बनाए रखें और काशी की पहचान बनी रहे। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।